हेलो बेस्ट, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्त के बारे में। जिस तरह आप कृष्ण का प्रकृत भक्त बन सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति कृष्ण को जान गया वो व्यक्ति होता कैसे है। क्या आप भी एक प्रकृत कृष्ण भक्त हैं, या फिर समाज को, सोसाइटी को दिखाने के लिए बहुत सारा एक्टिंग करते हैं, बहुत सारा नियम लोगों को बताते हैं। देखिए, सहज बात तो हमेशा कड़वा होता ही। इस कलियुग में लाखों में एक दो जन हो सकते प्रकृत कृष्ण भक्त, और असल में सच बात कहूँ तो ये लोग श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से समझ ही नहीं पाया। वो हर बातों में बोलता है कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। कृष्ण अर्जुन को नहीं कह रहे। अर्जुन एक परम भक्त है, कृष्ण भक्त है, भगवान भक्त है, लेकिन अर्जुन एक इंसान है। कृष्ण इंसान नहीं, कृष्ण भगवान है। और सारे जगत में अर्जुन एक विश्वस्त आदमी था। तो अर्जुन को सामने रख के इस बात का है। इसका मतलब ये सारी बातें सिर्फ अर्जुन को नहीं कहा। अर्जुन एक उपलक्ष्य है। ये सारी बात आपको, हमको, ये सारे मनुष्य जगत को कहा है। और जो बातें हैं गीता की, जो बातें है गीता की, जो गहराई है, इसको बिना जाने ठीक से जो लोग समाज में दिखावा करते, ये सबसे बड़ा एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि कृष्ण की जो बातें हम उसको दृश्यमान समझते हैं और हमें आंखों में कुछ दिखाई नहीं देते, इसलिए हम सोचते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन जो है, जो कृष्ण भक्त है, वो समझता है, वो जान जाता है, और वो ये सोचता है कि कृष्ण तो है, कृष्ण उसका मन में है, उनका तन में है, उनका ध्यान में है। वो हर जगह में कृष्ण है, कृष्ण देखते हैं। हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में, हर एक पेड़ पौधे में, हर एक कीड़े मकोड़े में भी, हर जगह में कृष्ण का शक्ति को उपलब्धि करते हैं। इसीलिए ऐसा आदमी जो परम भक्त है कृष्ण का, वो कोई भी प्राणी के ऊपर हिंसा नहीं करते, कोई भी आदमी को या प्राणी को नीचो नज़र से नहीं देखते, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं रखते, किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं समझते। वो एक चिट्ठी में भी कृष्ण नजर आता है, और वो चिट्ठी को भी वो मारते नहीं है। तो ये है ज्ञान की बात है। और जो कृष्ण का प्रेम है, ये अप्राकृतिक है, ये दिव्य है। जो अप्राकृतिक है, ये आप किसी को दिखा नहीं सकते। जिस तरह अभी आपका मन में क्या है वो कोई नहीं जान सकते आपके सिवाय। सिर्फ आपका मन जाने, आप जानो आपका मन में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। इसी तरह कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का जो भक्ति है, और कृष्ण का जो भक्त है, वो अपना मन में जीते हैं। और ये मन जब पूरा कृष्ण कृष्ण हो जाता है, उस समय उस व्यक्ति को कोई बीमारी, कोई पाप उसको छू नहीं सकते। तो कृष्ण भक्त इस तरह है। और कृष्ण भक्त इस समाज में जो देखने को मिलेगा आपको, वो हमारे जैसे एक नॉर्मल आदमी है। और इस तरह आदमी जो है वो हमेशा भगवान गुणगाने करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं। हमेशा वो खाते बैठते भी, कुछ भी खाना भी खाते, फिर भी भगवान को बिना अर्पित करके वो खाती नहीं। वो कहीं पे जाती भी है तो भी वो सोचते हैं भगवान मेरा चारों तरफ ही है, और भगवान का थ्रू से हम जा रहे हैं, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं भगवान मेरा साथ में जा रहे हैं, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। तो इस तरह वो सोचता है, सोचते सोचते, और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता है इस प्रकृति के लिए। क्योंकि इस प्रकृति का शक्ति हमारा शरीर में है, और इस प्रकृति से हमने खाया है, पिया है, इतना बड़ा हुआ है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि भगवान का है, इसलिए भगवान को हमेशा ये धन्यवाद देते रहते। और कभी कभी जब उनको ख्याल आता है कि ये ज्ञान मुझे मिला तो मिला, इतना देर से मिला, तो भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के वो रोता है कि भगवान ये ज्ञान मुझे इससे पहले क्यों नहीं दिया। तो आप अभी सोचते होंगे कि आप इस तरह बात क्यों कर, आप कौन है, कोई साधु है, संत है। देखिए, मैं कुछ नहीं, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, लेकिन मुझे श्रीमद् भगवत पढ़ने के बाद जितना समझ में आया मैं उतना ही आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा चीज़ है, वो एक दो बार पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह आप जितना भी ज़्यादा बार उसको पढ़ते जाएंगे, उतना ही उसके गहराई जाएंगे, और उतना ही आपको और आनंद अनुभव होगा, उतना ही भगवान का प्यारा होते जाएंगे, और भगवान को उतना ही प्यार करेंगे, और आपका जीवन उतना ही मधुर होते जाएगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो बात कहेगी, इसको हम जितना अंदर में जाएंगे, श्रीमद् भगवत को जितना तहे दिल से आप पढ़ेंगे, जितना, उतना ही आपको अंदर से कृष्ण कृष्ण होते जाएगा।
और आप अंदर का दुनिया में, अप्राकृतिक दुनिया में आप जिएंगे और आपको इस जड़ वस्तु में कोई चीज़ में आपको लगाव नहीं होगा। आप जो भी करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे, क्योंकि जीवन तो अनंत है, जीवन अनंत है। ये एक जीवन है जो आपको मनुष्य का शरीर में वो जीवन को दिया गया। आपने कभी पुण्य का काम किया है, इसलिए आपको मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप सनातन धर्मी है तो आप तो बहुत पुण्य का काम किया रहेगा, इसलिए आप सनातन का धर्म में पैदा हुआ है। अगर कोई पाप किया होता तो कोई और धर्म में और कोई पंथ का धर्म में आपको जन्म हुआ होता, जो तरह तरह के नियम रिवाज ये सब करते हैं, उसमें आपको शारीरिक बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होता है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। जो भगवान ने दिया है वही सच है, वही सनातन है और ये हमारा गौरव है। तो इस तरह होता है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त कुछ भी खाता है, पीता है, कुछ भी सुनता है, वो भी भगवान के बारे में ही सुनता है। अगर कुछ गाना भी गाते तो भी भगवान के बारे में ही गाना गाते, अगर कोई आलोचना भी करते तो भी भगवान का प्रशंसा ही करते हैं। लेकिन जो दिखावा करने वाला भक्त है, उनको बहुत कुछ ऐसा नाटक होता है। कृष्ण भक्त कभी भी दूसरे से कभी द्वेष नहीं करते, दूसरे को भी जलते नहीं, दूसरे को बुरे नजर से देखता नहीं, दूसरे को, कोई औरत को, कोई महिला को देख के उसके मन में कामना वासना नहीं जागते, क्योंकि वो उस औरत को एक देवी का रूप में देखते, एक माँ का रूप में देखते, एक कृष्ण का प्रति छाया के रूप में देखता है। वो सोचता है कि ये इसमें भी तो कृष्ण है, तो इसको हम कैसे कुछ नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जो कृष्ण को ज़्यादा प्यार करते हैं ये चीज़ में उसको दिलचस्पी नहीं रहते। तो ये होता है कृष्ण भक्त का एक्चुअली परिचय। और कृष्ण भक्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनको भी हाथ जोड़ के वो नमस्कार करते हैं और भगवान का सामने तो हमेशा वो सर झुका के रहते हैं। और हर एक इंसान के भी वो भगवान का एक प्रतिरूप समझ के ही उनको इज्जत देते, उनको रिस्पेक्ट करते, उनको कभी घृणा नहीं करते, उनसे कभी अलग नहीं रहते। वो रहते हैं साथ में, फिर भी कोई भी कलुष, कोई भी पाप उसको छू नहीं सकते। जिस तरह की पद्मों का जो पत्ता होता है वो पानी में रहते, फिर भी पानी उसको छू नहीं सकते। वो रहेगा इस समझ में मिलजुल के, लेकिन उसको कोई पाप, उसको कोई दोष, उसको कोई बीमारी उसको छू नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर से कृष्ण कृष्ण हो जाता है। अंदर से वो पूरा कृष्ण का भाव से पूरा लीन हो जाते हैं। वो जब कीर्तन करता है, वो जब भगवान का नाम करता है, तो भी वो भाव में भावुक हो जाते हैं और कृष्ण को सेवा करते हैं। देवी और सज्जनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, समाज का दिखावा भक्त मत बनिए। भगवान आपका शरीर को, आपका एक्टिंग को नहीं देखते, आपका मन का विचार को देखते, आपका भावना को देखते। आप भगवान के लिए कितना भावते हैं, कितना आप सोचते हैं, कितना उनको आप प्यार करते हैं, उनका सृष्टि को, हर एक प्राणी को आप कितना प्यार करते हैं, उनका सृष्टि की जगत से कितना प्यार करते हैं, आप किसी को कितना दान देते हैं, क्या सोच के देते हैं, क्या अपना कमाई समझ के देते हैं, या फिर भगवान का ही संपत्ति आप किसी को दे रहे हो, वो आपका हाथ का मध्यम से होके जा रहा है, ये सोच के दे रहे हो। अगर आप ये सोचते हो ये सारी चीज़ भगवान की, आप कितना भी कुछ काम करो, कुछ भी करो, फिर भी आपको मन में लगेगा आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब ऐसा सोचते हो सिर्फ अपने लिए कि आपने किया, तो इतना क्या, आप कुछ भी कर लो, हजारों लाखों रुपया किसी को दे दो, दान कर दो, फिर भी आपको मन में शांति नहीं मिले, क्योंकि आप कृष्ण से अलग होकर कभी शांति आपको मिल ही नहीं सकते। भगवान से अलग होकर कोई भी इंसान को शांति मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो प्राणी है वो भगवान का अंश है। ऐसा आदमी कृष्ण भक्त जो है वो दिव्य आनंद अनुभव करता है, वो मन में जीता है, वो अप्राकृतिक दृष्टि में रहते हैं और अप्राकृतिक जगत में रहता है। इस दुनिया में वो रहता है या चला जाता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है ये जो जीवन है अनंत है, इसको कभी खत्म नहीं होता, इसको कभी मौत नहीं होता है। आज इंसान के अंदर में है, अगर इंसान जैसा काम करके जाए तो दोबारा इंसान बनेंगे, और अगर भगवान के लिए काम करेंगे तो भगवान का चरण पद्मों में उसको स्थान मिलता है, भगवान के पास रहने के लिए उसको मौका मिलता है। और अगर मनुष्य होके भी जानवर जैसा कुछ काम करके जाता है तो अगला जन्म में तैयार रहिए जानवर बनने के लिए। और अगर ये सारी चीज़ आपको याद रह जाते हैं तो आप पागल हो जाएगा उसी दिन। थैंक यू सो मच देवी सज्जनों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन आएंगे और एक दूसरा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।